राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा आपका काव्यांश आगे बढ़ाते हैं बेटा। हमने अभी तक क्या देखा था कि लक्ष्मण के अपमानजनक व्यवहार से परशुराम जी बहुत गंभीर हो गए थे और बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे। उसके बाद जब इतना क्रोध उन्हें आ जाता है तो वो विश्वामित्र को कहते हैं। यहाँ पे कौशिक आप देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड कौशिक, यहाँ पे विश्वामित्र को कहा गया है। अब वो विश्वामित्र से क्या कहते हैं? कौशिक सुनहु मंद यह बालक। ध्यान से सुना बेटा, जस्ट वेट। हाँ, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यानी कि सुनो विश्वामित्र, यह कुटिल बालक काल के वश में होकर अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है ये। ठीक है, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। उसके बाद कहते हैं भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अवधु असंकु। वो कहते हैं ये सूर्य वंश में होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। ये सूर्य वंश में पैदा हुआ है मगर फिर भी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है ये। काल कबलु होई क्षण माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। अब यहाँ पे वो दोबारा से लक्ष्मण जी को मूर्ख बताते हैं, उसको बिल्कुल उद्दंड बताते हैं और कहते हैं कि एक क्षण में मैं इसे काल का ग्रास बनाने वाला हूँ। काल कबलू यानी कि काल का ग्रास बनाने वाला हूँ और मैं पुकार कर कह रहा हूँ, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि मुझे कोई भी व्यक्ति दोष मत देना। तो हट कहो जो चहो उबारा। अब वो कहते लेकिन हे विश्वामित्र, यदि तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो, लक्ष्मण को फिर भी बचाना चाहते हो, उबारा यानी बचाना चाहते हो, तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो कृपया करके तुम मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मैं कितना क्रोधी हूं मेरे क्रोध के बारे में इसे बताकर रोको इसको। ये इतना बोले जा रहा है, इसको मेरे बल प्रताप और क्रोध के बारे में बताकर इसको रोको। फिर कहते हैं लखन कहो मुनि सूजसु तुम्हारा तुम्हें अच्छत को बरने पारा। अब देखो बेटा, अब दोबारा लक्ष्मण जी बीच में आ जाते हैं और लक्ष्मण बीच में आकर क्या कहते हैं कि हे महामुनि, हे मुनि, आपके यश को आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर सकता है? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि परशुराम ने विश्वामित्र से कहा था कि तुम इसको मेरे बल और प्रताप के बारे में बताओ। तो लक्ष्मण जी कहते कि आपसे अच्छा आपकी बड़ाई कोई कर ही नहीं सकता। आप अपने मुंह से खुद ही अपनी बड़ाई इतनी अच्छी करते हैं कि कोई और उसकी तारीफ अब कर ही नहीं सकता। फिर कहते हैं आप अपने मुंह तुम आप ही करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर कर, अगर आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो कुछ और कहने के लिए अगर शेष रह गया है तो उसे भी कह दीजिए। अपनी बड़ाई तो आप कर ही रहे हैं, फिर भी कुछ शेष रह गया है तो उसे भी कह दीजिए। नहीं संतोषी ते पुनि कछु कहो, नहीं संतोष हुआ तो दोबारा कह दीजिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। अब वो कहते हैं कि इसके लिए आपको क्रोध को रोककर असहनीय दुख सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी बड़ाई और करना चाहते हैं तो कर दीजिए। फिर आगे बोलता है वीर व्रति तुम धीर अछोबा। यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं बेटा? एक एक तरफ तो परशुराम जी को शांत कर देते हैं, अच्छी बात बोलकर शांत कर देते हैं और दूसरे ही क्षण उनको तुरंत क्रोध दिलवा देते हैं। तो
पहले आग लगा देते हैं, फिर पानी डाल देते हैं। ये काम कर रहे हैं लक्ष्मण जी उनका उपहास उड़ाकर। फिर कहते हैं कि वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। आप तो वीर के व्रत का पालन करने वाले हैं, हे धैर्यवान है, आप तो शोभ रहित हैं, इसलिए गाली देते हुए आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, आप शोभित नहीं होते हैं अगर आप गाली देते हैं। फिर दोबारा क्या बोलते हैं, यहाँ पे उनको शांत कर दिया कि आप तो वीर व्रती हैं, आप तो धैर्यवान हैं, ठीक है। अब दोबारा उनको क्या कह के, कैमराज आर ऑफ अगेन, अगेन द कैमराज आर ऑफ बेटा। कीर्ति, अरमान, I have to give you special invitation to open the camera. It means you people are not there. Those who are not listening, it means you are not there. No? Arman, are you there or not? Not there. Better to remove such children, those who are not there. I am removing such children, those who are not there. Arman Chaudhary is removed. Now, Varsh, it's your turn. So I am removing such students.